हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीनाथ लर्नर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज अपन टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यही टॉप 20 क्वेश्चन एसएससी के हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आज अपन इन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एक्यूरेट का आपको सिनोनिम बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, सिमिलर मीनिंग क्या होगा। रियल है, जीनियन है, जेन्युइन है, उसके बाद दिया हुआ है सिंसियर है या प्रिसाइज है। तो आपको इसका ऑप्शन बताना है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो एक्यूरेट की बता दें, एक्यूरेट होता है कोई चीज़ सटीक है, अचूक है, उसके लिए लगाते हैं। तो रियल आपको पता ही है, जेन्युइन पता है, सिंसियर ईमानदार आ जाएगा, और दिया हुआ है प्रिसाइज मतलब होता है सटीक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर 4, प्रिसाइज इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन से सिनोनिम ही पूछ रहा है, तो डेडिकेशन का सिनोनिम बताना है। कौन सा हुआ, डिटर्मिनेशन है, ट्रेपिडेशन है, कमिटमेंट है और कंटेंटमेंट है। इसमें से बताना है कौन सा डेडिकेशन का सिनोनिम होगा। डेडिकेशन आपको पता ही है, समर्पण के लिए लगाते हैं। जो डिटर्मिनेशन है वो निर्णायक होता है। ट्रेपिडेशन घबराहट के लिए लगाया जाता है। कमिटमेंट यहाँ पर वचन वगैरह देने के लिए उसके लिए यूज़ किया जाता है, कमिटमेंट करना। और कंटेंटमेंट यहाँ पर संतुष्टि होती है। तो इसका अपन आंसर देखें, आंसर जो आएगा इसका डेडिकेशन का आंसर नंबर 3, इसका सही आंसर है कमिटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन से होप का एंटोनम पूछ रहा है। तो होप मतलब आशा होती है, इसका एंटोनम बताना है कौन सा होगा। कॉन्फिडेंस है, डेस्पेयर है, या आपका डेयरिंग है या करेज है। तो आपको बताना है कौन सा एंटोनम होगा। तो होप मतलब आशा, कॉन्फिडेंस होगा क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा आंसर नंबर 2 है, जिसको बोलते हैं डेस्पेयर। निराशा के लिए होप मतलब आशा, और इसका अपोजिट हो जाएगा निराशा। आगे चले। आगे अपन से पूछा जा रहा है एंटोनिम बताना है, अपोजिट बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट क्या होगा। एब्स्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे कोई चीज़ कल्पना करना, महसूस करना। ऑप्शन में दिया हुआ है वेग दिया हुआ है, इंटेंजिबल दिया हुआ है, इलूसिव दिया हुआ है, कॉन्क्रीट दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक ऑप्शन बताना है एब्स्ट्रैक्ट का क्या होगा। वेग की अगर मैं बात करूँ तो धुंधला, जो चीज़ स्पष्ट ना दिखाई दे। इंटेंजिबल भी धुंधला ही होता है। इलूसिव यहाँ पर दिया हुआ है, चालाक वगैरह के लिए इलूसिव लगाते हैं। और कॉन्क्रीट होता है चूना पत्थर। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग आएगा ऑप्शन नंबर 4 जो सही आंसर है, कॉन्क्रीट जिसको आप छू सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कल्पना करके छू नहीं सकते, उसके लिए लगाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, उसमें पूछा गया है गॉन्ट का एंटोनम बताना है। तो गॉन्ट का एंटोनम की बात करें, प्लम्प है, बेंट है, लीन है या ओल्ड है। 4 ऑप्शन इसमें से बताना है। इसका मतलब होता है गॉन्ट का दुबला, प्लम्प होता है फूला हुआ मोटा, बैंड झुकाव के लिए लगाते हैं, लीन होता है पतले के लिए, दुबले के लिए, ओल्ड मतलब पुराना हो गया। तो इसका अपोजिट देखते हैं, अपोजिट हो जाएगा फूला हुआ पतले का दुबले का। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, 6 दिया है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का सिनोनिम पूछा है, सिमिलर मीनिंग पूछा गया है। सबसे पहला दिया है एग्जिबिट दिया हुआ है, फिर एक्सपोज है, फिर आपका दिया है डाइवर्ज, इसके बाद दिया हुआ है आपका डिस्गाइज। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा इसका सिनोनिम मीनिंग होगा। कैम्पोफ्लाज का मतलब होता है कोई चीज़ छिपाने का साधन, कोई छिपाने का साधन उसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं। एग्जिबिट सबूत हो जाएगा। एक्सपोज करना, कोई चीज़ को खोलना, उसका होता है डाइवर्स, प्रकट करने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है डिस्गाइज, छुपाने के लिए लगाते हैं। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एंटोनम पूछ रहा है आपका, विरलेंट का एंटोनम क्या होगा। विरलेंट का एंटोनम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए होंगे डेंजरस है, पावरफुल है, लीथल है और एमिकबल है। एमिकबल इसके लिए वो पूछा जाएगा, तो आपको बताना है इसका एंटोनम क्या होगा। विरलेंट का इसका मतलब होता है तीखा, जो तीखे के सेंस के लगाते हैं, जो दयालु नहीं है उसके लिए लगाते हैं। डेंजरस आपको पता ही है, पावरफुल पता है। लीथल होता है जो घातक होती है, उसके लिए लीथल लगाते हैं। एक होता है एमिकेबल जो दयालु होता है। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर 4 एमिकेबल दयालु है। जो दयालु नहीं होता उसके लिए दयालु आ जाएगा अपोजिट में। क्वेश्चन नंबर 8 में सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम हुआ है मिनिएचर का। तो मिनिएचर का सिनोनिम पूछा गया है, ऑप्शन दिया हुआ है जाइगैंटिक, कॉलेजल, मैमथ
और डिमिनिटिव डिमिनिटिव इसका ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर अपन बात करते हैं मिनिएचर को, जो होता है संक्षिप्त में सूक्ष्म के लिए लगाते हैं। जाइगेंटिक पता ही है विशाल होता है, कोलोसली विशाल होता है, मेमनती विशाल ही होता है, और डिमिनिटिव होता है छोटा सूक्ष्म। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर डी 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में एंटोनिम पूछा हुआ है रूटीन। रूटीन होता है, रूटीन का एंटोनिम क्या होगा? डिफरेंट, एक्सेप्टेड, नॉर्मल या रेगुलर। तो बताना है अपन को एंटोनिम रूटीन का। रूटीन आपको पता है जो दिनचर्या होता है। डिफरेंट मतलब कोई चीज़ अलग है, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार्यबल, नॉर्मल साधारण है, रेगुलर मतलब जो डेली की कोई होती है। तो इसका जो एंटोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम अगर अपन देखें जो नॉर्मल है और जो अलग होती है, उसके लिए आंसर इसका 1 इसका आंसर सही है। क्वेश्चन 10 की देखते हैं। 10 में सिनोनिम पूछा गया है, क्लाइमैक्स का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रीफेस है, कल्मिनेशन है, प्रोलॉग है या एप्लॉग है। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है। क्लाइमैक्स यहाँ पर शिखर होता है, ऊपर ऊंचाई होती है क्लाइमैक्स। अगर इसके अपन सिनोनिम की बात करें तो उसके अपन ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या होता है। प्रीफेस होता है भूमिका के लिए। उसके बाद हुआ है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन यहाँ पर होता है शिखर के लिए। प्रोलॉग यहाँ पर होता है कोई चीज़ आरंभ प्रारंभ करना। और एप्लॉग होता है उपसंहार के लिए लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, सही आंसर दिया हुआ है सेकंड नंबर है, सही आंसर इसका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में सिनोनिम पूछा गया है मैनुअल का। तो मैनुअल का सिनोनिम बताना है। डिक्शनरी होगा, थिसॉरस होगा, हैंडबुक होगा या डायरेक्टरी होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में से अगर अपन मैनुअल की बात करें जो नियम कानून होते हैं उसके लिए लगाते हैं। डिक्शनरी पता है, थिसॉरस होता है जो भंडार होते हैं भंगार उसके लिए लगाते हैं। हैंडबुक आता है, डिक्शनरी या डायरेक्टरी आपको पता ही है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा वो आएगा हैंडबुक। इसका सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में पूछा गया है कंक्लूसिव का एंटोनिम आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है अनडेनिएबल है, क्लियर है, और आपका डिसाइसिव है और एम्बिगुअस है। इसमें से आपको बताना है कंक्लूसिव का एंटोनिम क्या होगा। कंक्लूसिव यहाँ पे होता है जो निर्णायक होता है उसके लिए लगाते हैं। अनडाइनेबल हो जाएगा, अनडाइनेबल आ जाएगा जो अविवादित है कोई चीज़। क्लियर स्पष्ट होती है। डिसाइसिव हो जाता है सोचना समझने के लिए लगाते हैं। एम्बिगुअस अस्पष्ट होती है। तो इसके लिए जो निर्णायक स्पष्ट है अपोजिट हो जाएगा अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है अपन से रेडियंस का सिनोनिम बताना है, मतलब सिमिलर मीनिंग क्या होगा रेडियंस का। ऑप्शन दिए हुए हैं डेप्थ, रेडनेस, स्पार्कल और ड्राइनेस। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सिनोनिम बताना है रेडियंस क्या होगा। रेडियंस का अपन मतलब जानते हैं, रेडियंस होता है प्रकाश के लिए लगाते हैं। डेप्थ होती है गहराई, रेडनेस लाल के लिए आ जाएगा, स्पार्कल चमक होगी, और ड्राइनेस जो रूखा सूखा होता है ड्राइनेस सूखे के लिए लगाते हैं। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा स्पार्कल, चमक प्रकाश के लिए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में अपन से पूछा गया है एंटोनिम बताना है सैलो का। तो सैलो का एंटोनिम क्या होगा? स्लाइट है, क्रूकीड है, नैरो है या डीप है। 4 ऑप्शन में से बताना है एंटोनिम सैलो का। सैलो मतलब होता है उथला करना। स्लाइड मतलब अपमान के लिए लगाते हैं स्लाइड। क्रूकिड यहाँ पे होता है मुड़ा हुआ, कोई चीज़ मुड़ी हुई है। नैरो आपको पता ही है छोटी होना, छोटी के लिए। डीप मतलब होता है गहरा। तो इसका जो एंटोनम बनेगा जिसका आंसर आएगा वो आएगा डीप, गहरा। क्योंकि सैलो होता है मतलब उतला हुआ, मतलब ऊपर का जो जल होता है उसके लिए लगाते हैं। तो इसका जो नीचे और जो एंटोनम आएगा वो आएगा डीप, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है रिकापिचुलेशन के सिनोनिम्स के बारे में। तो रिकापिचुलेशन का सिनोनिम क्या होगा? तो दिया हुआ प्रोमिनेंस, समरी, मूवमेंट और रेडीनेस। 4 ऑप्शन है, इसमें से दिखाना है इसका सिनोनिम क्या होगा। तो रिकापिचुलेशन की बात करें, रिकापिचुलेशन की, इसका होता है सार, इसको बोला जाता है जो सार लिखते हैं अपन उसके लिए लगाते हैं। प्रोमिनेंस होता है प्रमुखता के लिए। समरी सारी होती है। मूवमेंट होता है कोई चाल वगैरह के लिए। और रेडीनेस होता है तैयारी के लिए लगाते हैं। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, समरी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में पूछा गया है रैंडम। रैंडम के एंटोनिम की बात करना है। तो रैंडम में एंटोनिम क्या होगा?
ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, रेगुलर है, कैजुअल है, स्पेसिफिक है और फॉर्मल है। 4 ऑप्शन हैं। तो आपको रैंडम का बताना है एंटोनम क्या होगा। रैंडम या आकस्मिक के लिए लगाया जाता है। इनके मीनिंग बता दूं। रेगुलर जो चीज़ रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है, उसके लिए। कैजुअल जो चीज़ संयोग से जो वैसी रहती है नॉर्मल, उसके लिए लगाते हैं। स्पेसिफिक मतलब कोई चीज़ विस्तार से है, उसके लिए आएगा। और अपन फॉर्मल की बात करें, फॉर्मल सबको पता है, साधारण नॉर्मल जो होता है उसके लिए फॉर्मल आता है। तो रैंडम की अगर अपन एंटोनम की बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, स्पेसिफिक, विस्तार, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में आपसे पूछा गया है क्रॉनिक। क्रॉनिक का एंटोनिम क्या हुआ क्रॉनिक? तो इनफ्रिक्वेंट है, रेगुलर है, रूटीन है या कंटिन्यूइंग है, आंसर बताना है। तो क्रॉनिक की बताऊं तो दीर्घकालीन होता है, इनफ्रिक्वेंट जो कभी कभी होगा, रेगुलर जो नियमित है, रूटीन जो डेली चल रहा है, और कंटिन्यूइंग भी डेली होता है। ये तीनों सेम मीनिंग है। तो इसमें एक ही बचता है ऑप्शन नंबर ए जो इनफ्रिक्वेंट आएगा, इसका आंसर आ जाएगा एंटोनम। क्वेश्चन 18 की अगर अपन बात करते हैं, वो 18 में दिया है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का सिनोनिम अपन से पूछा जा रहा है कि फ्लीटिंग का सेम मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लीट, लास्टिंग, मोमेंट्री और रेडी। तो देखते हैं फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मतलब जानते हैं। मतलब दिया हुआ है अस्थायी, जो चीज़ स्थिर नहीं है उसके लिए लगाते हैं। कंप्लीट है, जो चीज़ पूरी हो चुकी है। लास्टिंग मतलब लास्ट की। मोमेंट्री मतलब जो लास्ट के क्षण में जो चीज़ होने वाली है उसके लिए मोमेंट्री आ जाएगा। रेडी आपको पता ही है, तैयार के लिए लगाते हैं। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा फ्लीटिंग का, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मोमेंट्री। इसके लिए यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर 3, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर अपन बात करें तो 19 में पूछा गया है मेंटल का एंटोनिम। मेंटल का जो अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेंथ, फिजिकल, ब्रेनी और एबिलिटी। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा मेंटल का। मेंटल जो पागल होता है, जो दिमाग से सही नहीं होता, उसके लिए लगाते हैं। स्ट्रेंथ आना नहीं है, जो मजबूती आएगी। फिजिकल जो मतलब फिजिकली अच्छा है, फिट है। ब्रेनी आ जाएगा दिमाग से। एबिलिटी जो योग्य है, उसके लिए लगाते हैं। तो जो मेंटल का अपोजिट आएगा एंटोनिम की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फिजिकल। तो ये आज का अपना टॉप 20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है अनोमलिस का सिनोनिम बताना है। अनोमलिस का जो सिनोनिम सिमिलर मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए इनडायरेक्ट है, पिक्यूलियर है, अनहेल्दी है और कॉमन है। तो इसका आपको मतलब बताना है, इसका आंसर बताना है। अनोमलिस का जो अनियमित होता है, अनोमलिस कहलाता है अनियमित, अनोखा है, अलग है, उसके लिए लगाते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 पिक्यूलियर कहलाएगा, जो अनोखा है, अजीब है। तो सेकंड आंसर इसका सही होगा। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो एसएससी में अक्सर हर बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।